स्टूडेंट्स, फॉलोइंग एरर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं इन द बुक्स ऑफ गुरमन। अब आपको नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है टू रेक्टिफाई दीज एरर्स। जो सबसे पहली एरर है वो है कि ₹25,000 जो हैं वो पे किए गए थे फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर, लेकिन इसको हमने ऑर्डिनरी परचेजेज अकाउंट समझ लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जो अकाउंटेंट है उसने इसको गुड्स की परचेज समझ लिया और परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चाहे आप गुड्स खरीदें या फर्नीचर, कैश तो गया ही होगा और कैश क्रेडिट ही हुआ होगा, तो कैश में तो कोई गलती नहीं है कैश अकाउंट में। मगर अकाउंट जो डेबिट होना चाहिए था वो होना चाहिए था फर्नीचर का, लेकिन इन्होंने किसको डेबिट कर दिया? परचेजेस को। तो जिस अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था उसको आप डेबिट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप किसको डेबिट करेंगे? फर्नीचर अकाउंट को। और जो अकाउंट गलती से डेबिट हो गया है उसको आप क्रेडिट कर दीजिए, यानी परचेजेस अकाउंट को आप क्रेडिट कर दीजिए। इस तरह की एरर्स एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाती हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया गया, एसेट की परचेज को गुड्स की परचेज समझ लिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन जो है इसमें कैसी गलती हुई है। रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट फॉर ₹500। अगर बिल्डिंग में कोई रिपेयर कराई जाती है तो एक ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसे रिपेयर अकाउंट में ही डेबिट करना चाहिए, ना कि एसेट अकाउंट में। ठीक है, हाँ, अगर बिल्डिंग को खरीदते समय ही कोई रिपेयर कराई गई है तब वो बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट है, लेकिन एक रेगुलर रिपेयर जो कराई जाती है बाद में बिल्डिंग में, वो एक ऑर्डिनरी रिपेयर होती है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको डेबिट होना था रिपेयर अकाउंट में, डेबिट होना था रिपेयर अकाउंट को, डेबिट हो गया है बिल्डिंग अकाउंट। तो जो अकाउंट गलती से डेबिट हो गया उसे तो आप क्रेडिट कर दीजिए, और जिस अकाउंट को डेबिट होना चाहिए उसे आप डेबिट कर दीजिए। ये एरर भी एरर ऑफ प्रिंसिपल ही कहलाएगा, जहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है उसका वायलेशन हुआ है। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लिया गया है। तो रिपेयर अकाउंट को डेबिट करिए और बिल्डिंग अकाउंट को आप क्रेडिट करिए। क्लियर स्टूडेंट्स, विद ₹500। स्टूडेंट्स, अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए, ये ट्रांजैक्शन नंबर 3 जो यहाँ लिखी हुई है। एन अमाउंट ऑफ ₹1000 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expense account। यानी कि ये ₹1000 जो है वो ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला था बिजनेस से, तो इसको हमने बिजनेस के एक्सपेंस के तौर पे शो कर दिया। तो यहाँ भी जो अकाउंटेंट है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहा है, यानी ये भी एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है। यहाँ पर ये पर्सनल एक्सपेंस था, उसे बिजनेस का एक्सपेंस मान लिया गया। डेबिट होना चाहिए था ड्राइंग्स को, लेकिन डेबिट हो गया ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। और डेबिट होना किसको था स्टूडेंट्स? डेबिट होना था ड्राइंग्स अकाउंट को। तो जिस अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर दीजिए, और जो अकाउंट गलती से डेबिट हो गया उसे क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी जो रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी उसमें हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। विद ₹1000। यहाँ पर स्टूडेंट्स कैश की कोई गलती नहीं है, चाहे आप पर्सनल एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करें चाहे बिजनेस के एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करें, कैश तो दोनों केस में क्रेडिट ही होगा और हुआ भी होगा इस क्वेश्चन में, तो उसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब इस फोर्थ ट्रांजेक्शन को देखिए। ₹10,000 पेड फॉर द रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। तो स्टूडेंट ये भी एक एरर ऑफ प्रिंसिपल ही है, क्योंकि जो 1000 का रेंट पे किया गया है इसको रेंट अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, लेकिन डेबिट हो गया लैंडलॉर्ड का अकाउंट। तो कैश यहाँ भी ठीक है, कैश तो क्रेडिट ही हुआ होगा इन बोथ द केसेस। तो जो अकाउंट डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर दीजिए, यानी रेंट अकाउंट को, और जो अकाउंट गलती से डेबिट हो गया लैंडलॉर्ड का
उसको आप क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, विद रुपीज़ 10,000। क्लियर स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स इस ट्रांजैक्शन को देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपकी अगली ट्रांजैक्शन यानी 5th ट्रांजैक्शन। यहाँ पर कहा गया है कि जो सैलरी है ₹1250 पे की गई है क्लर्क को, वो डेबिट हो गई है उसके पर्सनल अकाउंट में। तो ये भी पिछले ट्रांजैक्शन जैसा ही है, ट्रांजैक्शन नंबर 4 जैसा ही। एक्सपेंस जब पे किया जाता है तो हमें एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए, यानी कि सैलरीज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। सॉरी, ये करेक्ट है, मगर डेबिट हो गया क्लर्क का पर्सनल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, कैश यहाँ पे सही है क्योंकि कैश को तो क्रेडिट ही होना चाहिए था, वो कैश क्रेडिट ही हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, जो अकाउंट गलती से डेबिट हो गया उसे तो क्रेडिट करिए, और जिस अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था उसे डेबिट ही करिए, यानी कि सैलरी अकाउंट को डेबिट ही करिए और क्लर्क के अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए विद रुपीज़ 1250। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए स्टूडेंट्स। ₹1000 received from Shah and Company has been wrongly entered as from Shaw and Company। यानी कि ये मान रहे हैं कि ये पैसा शॉ एंड कंपनी से मिला है। ठीक है, इन्होंने ये माना कि दिस अमाउंट हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम शॉ एंड कंपनी, जबकि वो पैसे मिले किससे थे? शाह एंड कंपनी से। तो स्टूडेंट, चाहे पैसे शॉ एंड कंपनी से मिले हो या शाह या शॉ किसी से ही मिले हो, तो कैश अकाउंट तो डेबिट ही हुआ होगा। तो कैश अकाउंट तो ठीक है, वो डेबिट ही होगा और उसे होना डेबिट ही चाहिए था। मगर जो सही गिवर है, जो पैसा देता है पर्सन, वो गिवर होता है। तो सही गिवर है शाह एंड कंपनी, सही में इसे क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन गलती से ये क्रेडिट हो गया शॉ एंड कंपनी। इन्होंने गलत गिवर को क्रेडिट कर दिया। जो पैसा देता है, जो पर्सन पैसा देता है, दैट इज अ गिवर, और गिवर को क्रेडिट होना चाहिए। सही गिवर है शाह एंड कंपनी, गलत गिवर है शॉ एंड कंपनी। तो गलत गिवर को डेबिट कर दीजिए, यानी शॉ एंड कंपनी को डेबिट कर दीजिए और सही गिवर को क्रेडिट कर दीजिए, जो कि है शाह एंड कंपनी विद रुपीज़ 1000। क्लियर स्टूडेंट्स? आ गया समझ में? अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शन नंबर 7 को। यहां पर कहा गया है कि ₹10,000 पेड इन कैश फॉर अ प्रिंटर। एक प्रिंटर को खरीदा गया था, यानी एक एसेट को खरीदा गया था, उसको चार्ज कर दिया गया ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में, यानी उसे एक सिंपली एक्सपेंस के तौर पे हमने ट्रीट कर लिया। तो ये भी एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है। हमने एक एसेट की परचेज को एक नॉर्मल परचेज समझ लिया, एसेट को हमने एक्सपेंस समझ लिया, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स? तो कैश तो हमारा गया ही होगा, तो कैश में तो कोई गलती नहीं है, कैश तो क्रेडिट ही होना था, क्रेडिट ही हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स? लेकिन डेबिट होना था प्रिंटर अकाउंट को, डेबिट हो गया ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। तो इसको ठीक करने के लिए जो अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था उसके अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट कर दीजिए। प्रिंटर एक एसेट है, एसेट बढ़ेगी तो उसे डेबिट ही करना चाहिए। और ऑफिस एक्सपेंस हमें कम करना है क्योंकि वो एक्सपेंस है ही नहीं, तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को आप जो है क्रेडिट कर दीजिए। जो अकाउंट गलती से डेबिट हो गया उसे क्रेडिट कर दिया, और जिस अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था हमने उसे डेबिट ही किया। तो इस तरह से हमारी ये 7 एरर्स जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें दे रखी थी हमने रेक्टिफाई कर ली हैं। इनमें से 6 एरर्स तो एरर ऑफ प्रिंसिपल ही थी। 6th एरर को हम एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं कह सकते, वहाँ पर एक उसे हम एरर ऑफ कमीशन कह सकते हैं, जहाँ पर गलत नाम गलती से क्रेडिट हो गया, हमने किसी गलत पर्सन को क्रेडिट कर दिया सही पर्सन की जगह। ठीक है स्टूडेंट्स? बाकी सारी की सारी एरर्स एरर ऑफ प्रिंसिपल थी।